नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तारीख है 30 दिसंबर 2021 और यहाँ पे 31 दिसंबर 2021 यानी साल के आखिरी दिन के लिए, लास्ट दिन के लिए बैंक निफ्टी का ऑप्शन एनालिसिस और बैंकिंग स्टॉक के एनालिसिस लेकर आपके सामने में हाजिर हूँ। तो सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी के इंडेक्स को देखेंगे और देखिए यहाँ पे जो कैंडल दिख रहा है आपको, बहुत ही बेहतरीन कैंडल दिख रहा है। और लेकिन एक तरह का ये जो कैंडल होता है ना, ये साइड वेज का सिग्नल होता है। ये क्या है? ये एक तरह का साइड वेज का सिग्नल होगा। पहले ऊपर गया होगा, नीचे गैप डाउन ओपन हुआ होगा, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर इसी रेंज में इस तरह से ये पूरा ट्रेड करता रह गया होगा, जैसा कि ये कैंडल है। तो उसी हिसाब से मैंने जो कल लेवल दिए थे, बिल्कुल उस लेवल को रिस्पेक्ट किया है। और इस लेवल जो ये पिंक वाला लाइन है, इसको रेड ब्रेक नहीं कर पा रहा है। यानी कि जब तक इस लाइन को, यानी कि 35,350 से 400, जब तक ये एरिया ब्रेक नहीं होता है, तब तक हमारा अपसाइड के मूवमेंट नहीं बनेगा। दूसरा 35,500 से 600, यहाँ तक में इसको बहुत कष्ट है। तो लेवल वही वैलिड होगा जो कल मैंने लेवल दिए हुए थे, वही लेवल आज भी वैलिड होगा। लेकिन फिलहाल हम लोग ऑप्शन डेटा पे चलेंगे और ऑप्शन डेटा पे देखते हैं कि बैंक निफ्टी क्या सिनेरियो बना रहा है। चलते हैं ऑप्शन चेन पर। तो दोस्तों, यहाँ पे बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन पर आ गया और यहाँ पे जनवरी का अब ऑप्शन चार्ट लगा रहा हूँ, 6 जनवरी की एक्सपायरी का। 35,063 पर क्लोज हुआ है बैंक निफ्टी, एकदम कॉस्ट टू कॉस्ट जहाँ पे ओपन हुआ था कल, जहाँ पे क्लोज हुआ था वहीं के आसपास में देखिए, फिर आज जहाँ ओपन हुआ वहीं के आसपास में क्लोज भी हो गया, यानी कि मात्र 18 पॉइंट एकदम साइडवेज जहाँ से चला था वहीं वापस आ गया। पुट कॉल रेशियो इसका काफ़ी कंफर्ट जोन में है, यानी कि हमें अगर लीडरशिप मिलेगी अगर मार्केट में तेज़ी का, तो वो बैंक निफ्टी से आना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा पुट कॉल जो रेशियो है, पीसीआर वैल्यू, वो काफ़ी फेवरेबल है, डाउन साइड में है, यानी यहाँ से बाउंस होने के चांस पूरे के पूरे बनते हैं। चलिए, एक चीज़ तो यहाँ पे ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं 35,063, यानी हम 35,000 और 35,100 के पास में एट द मनी बैठे हुए हैं। ये आ गया 35,000 35,100 के आसपास में, ये हमारा लेवल है। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस को देखेंगे क्योंकि कॉल एनालाइज होगा, इधर सपोर्ट देखेंगे क्योंकि पुट एनालाइज होगा। 35,100 पे कॉल राइटर बैठा हुआ है, 2,47,175। आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि ये 34,090 से लेवल है, 34,090 वाला स्ट्राइक प्राइस है, वहाँ से हमारा कॉल बायर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, कॉल बायर इस लेवल से एक्टिवेट है, लेकिन कॉल राइटर 35,100 के पास में से एक्टिवेट है। अब यहाँ से देखते हैं कि 2,47,175 कॉल राइटर है, तो यहाँ पे पुट राइटर 1,95,000 है। तो जाहिर सी बात है 35,100 जो है हमारा रेजिस्टेंस एरिया है, लेकिन बहुत ही छोटा रेजिस्टेंस एरिया है, क्योंकि इधर कॉल राइटर और पुट राइटर में ज़्यादा का डिफरेंस नहीं आ रहा है। 50 लाख के आसपास का डिफरेंस है, उससे ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, यानी कि ये टूट सकता है ऊपर में, वहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 35,200 की बात करते हैं तो 35,200 पे 2,84,400 के आसपास में कॉल राइटर बैठा हुआ है। पुट राइटर की बात करें तो 1,34,000, तो यहाँ पे मुकाबला डबल का हो गया है। तो ये ब्रेक करने में इसको परेशानी हो सकता है 35,200 को। मैंने फाइनल रेजिस्टेंस क्या बताया था? 35,350 से 400 वाला। तो पहले वहाँ तक हम 300 को तोड़ने की कोशिश करेंगे, उसके बाद ही तो 35,300 पर लेवल देखते हैं, 2,77,300 है। पुट राइटर मात्र 77,000 है। तो यही एरिया इससे ब्रेक नहीं हो पा रहा है, 35,300 वाला ही एरिया ब्रेक नहीं हो रहा है। अगर ये सारे कॉल राइटर अपना कॉल को शॉर्ट करने लग जाएं, तभी जाके इसमें एक तेज़ी बन सकती है। तो एक सेफली 35,300 तक मैं जाने की कोशिश करूँगा। इसको बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हो गया तो 35,400, लेकिन जिसकी उम्मीद फिलहाल तो चार्ट पे नहीं दिख रहा है कि ये 35,400 को तोड़ सकता है। लेकिन लेके चलते हैं, अगर बाउंस आया, स्पाइक लगाया, तो इस लेवल को एक्टिवेट कर सकता है। तो 35,400 तक एक रेजिस्टेंस एरिया पकड़ सकते हैं। 35,100, 200, 300, 400 रेजिस्टेंस हैवी है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं सारे ये जो है ना ओपन इंटरेस्ट में चेंज हो रहा है, यानी कि ये ऐड हो रहा है, इधर सारे लोग सेलर बनते चले आ रहे हैं। अब यहाँ पे हम सपोर्ट में देखते हैं तो पुट को देखेंगे, तो पुट क्या क्या बता रहा है कि 35,000 का लेवल पे सबसे पहले बात करेंगे। यहाँ पे है 7,79,025 का पुट राइटर, यानी नज़दीक में सबसे ज़्यादा पुट राइटर अगर कहीं पे पुट राइटिंग हुआ है तो वो है 35,000 के लेवल पे। और यहाँ पे कॉल है 7,22,000, तो 7,80,000 थोड़ा ज़्यादा बड़ा मजबूत सपोर्ट नहीं है। 35,000 का सपोर्ट तो हमें दिख रहा है 35,000 का, लेकिन ये ज़्यादा मजबूत सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नहीं सोचे ये टूट सकता है, क्योंकि पुट राइटर कॉल राइटर में ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है। 34,900 पे मुकाबला देखते हैं तो देखिए यहाँ पे 2,04,400 पुट राइटर है और यहाँ पे अब कॉल बायर है। इसका मतलब ये हमारा कॉल बायर जो है ना पुट राइटर का सपोर्ट होता है। तो 35,000 के जगह पे 34,900 हमारा एक अच्छा सपोर्ट बन रहा है।
ये यहाँ पे मान के चल रहे हैं। 34,800 का मुकाबला देखते हैं तो 2,31,225 पुट राइटिंग है और कॉल बायर यहाँ पे बैठे हुए हैं 65,000 के आसपास में। तो 34,800 उससे बेहतरीन सपोर्ट निकल के आ रहा है। और एक सब सेफली रख के चल सकते हैं 34,700, जहाँ पे 2,11,650 पुट राइटर है, कॉल राइटर 27,000 के आसपास में है, वो भी कॉल बायर है। तो हम 34,700 के नीचे भी फिलहाल तो नहीं जा रहे। बहुत ख़राब सिनेरियो होगा, यानी बहुत ख़राब, तो हम 34,600 तक में बाउंस करने के चांसेस बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 1,56,000 पुट राइटर है। कॉल में बात करते हैं तो मात्र 14 लाख के आसपास में भी, 14,000 के आसपास में, और वो भी कॉल बायर है, कॉल राइटर नहीं है। तो अब देखते हैं 34,600, 700, 800, 900 ये हमारा मेन सपोर्ट एरिया है। 35,000 वाला मेक और ब्रेक है, क्योंकि ठीक इसके पास में हम लोग क्लोज कर रहे हैं। तो हम पहला सपोर्ट तो इसी को पकड़ेंगे, 35,000 भी, 35,900, 34,800 और 34,700, 600 को हम रख के बाद में चलेंगे। ऐसा स्थिति नहीं आएगा, 34,600 तक नहीं आना चाहिए। कुछ हो जाए स्थिति तब एक बात अलग है, लेकिन 34,600 तक आना नहीं चाहिए, जैसा कि चार्ट और डेटा बता रहा है। और वो मैं इसलिए भी कह पा रहा हूँ क्योंकि लो जो है आज हम 34,750 के आसपास में ही लगाए थे, यानी 700 हमारा एक अच्छा सपोर्ट एरिया बन रहा है। अब चलते हैं चार्ट पे दोस्तों, चार्ट पे लेवल निकालने की कोशिश करेंगे। चलिए यहाँ पे चार्ट पर आ गया। अब देखिए हमें बाय और सेल की बात करनी है कि कहाँ पे बाइंग होगा, कहाँ पे सेलिंग होगा। हम क्लोजिंग कर रहे हैं 35,063, 35,065 के आसपास में। देखिए 35,100 वाला हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया था नज़दीक में, इसके ऊपर जब निकलेगा तब हम बाय करेंगे, बाय एबव 35,100। इसके ऊपर निकलेगा तो हम बाय करेंगे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे रिस्क भी बन सकता है लेकिन बाइंग भी बनेगी। जो पहला टारगेट बनेगा, देखिए आज का अगर हम हाई की बात करते हैं तो हम हाई 35,180 का ही लगा पाएँ, उससे ज़्यादा नहीं। तो हम कहीं ना कहीं, और दूसरा वाला यहाँ हमारा रेजिस्टेंस एरिया 35,200 वाला तो ऑलरेडी वैलिड भी है, तो हम टारगेट यहाँ से लेंगे 35,175 का फर्स्ट टारगेट, ये आपका पहला टारगेट बनेगा। उसके बाद अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो हम 35,250 तक जाने की कोशिश कर सकते हैं, 35,250 तक। और भी अच्छी अगर रैली आ गई, कहाँ तक ऊपर जा सकते हैं, तो भाई मैं 325 के ऊपर फिलहाल तो मैं नहीं देख रहा हूँ। 300 तक जाते जाते हालत ख़राब हो जाएगी और सस्टेन करने में भी इसको दिक्कत है, क्योंकि ऊपर हेवी रेजिस्टेंस है। तो 35,175, 35,250, 35,325 तक का एक टारगेट बन सकता है। आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को भी बाय करके चल सकते हैं। और कौन से स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन रहेगा, तो आप 35,200 के ही कॉल ऑप्शन का भी बाय करेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। इन केस अगर ऐसा नहीं होता है और हम सेल साइड में जाने की कोशिश करते हैं, तो 35,063 के पास में तो हमारा मेक और ब्रेक लेवल तो 35,000 है। यही लेवल अभी मैंने वहाँ पे भी डेटा पे भी दिखाया कि ये हमारा राउंड नंबर का सपोर्ट जोन है। इसके नीचे आएगा तो सेलिंग बन जाएगा, और पहला सपोर्ट एरिया भी यही है। तो हम 35,000 के नीचे निकलने पे सेल करेंगे, और टारगेट जो खुलेगा 34,900 से 34,750, 34,750, आप 725 भी पकड़ के चल सकते हैं। यहाँ तक टारगेट आप आ सकता है। आप इस हिसाब से क्या करें, पुट ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करेंगे। और पुट ऑप्शन किस स्ट्राइक प्राइस का रहेगा, तो 35,000 यानी कि एट द मनी का ही स्ट्राइक प्राइस लेकर आप चल सकते हैं। यहाँ पे इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये एक तो क्लियर हो गया बाय और सेल के लेवल। अब देखते हैं ये गैप अप खुलने पे क्या रिएक्शन देता है। अगर ये गैप अप खुलता है तो गैप अप के चांस तो वही बनेंगे भाई, 35,350 के आसपास खुल सकता है, या ये 35,400 पर खुल सकता है, या ये 35,500 पे खुल सकता है। भाई ये किसी जगह पे खुल जाए इस तीनों में से, हमें आपको एक ही काम करना है कि ये तीनों ही जगह पे सेल का ही पोजीशन बनाएंगे। देखिए 35,500 से 35,600 के ऊपर जब तक ये प्राइस के साथ सस्टेन नहीं करे टाइम, तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा बाय में। तो हम इस तीनों ही जगह पे सेल का पोजीशन बना सकते हैं। टारगेट हमारे लिए 35,200 से नीचे 35,000 तक या 35,050 तक का टारगेट भी आप ले सकते हैं। 35,000 तक तो आना ही चाहिए इसको। आज का हम लो प्राइस देखते हैं तो लो हमने 34,750 के आसपास बनाया, तो 35,000 तक यहाँ से आराम से आपको मिल जाएगा। आप यहाँ से पुट ऑप्शन को भी बाय करके चल सकते हैं, और पुट ऑप्शन आप उसी प्राइस का लेंगे 35,300 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अगर ये गैप अप खुलता है, गैप अप नहीं खुल के गैप डाउन खुल जाता है, तब क्या होगा, तो गैप डाउन का एरिया, तो पहला जो आज लो प्राइस है वो है 34,700 के आसपास में।
चलिए यहाँ पे भी नहीं खुलता है, 34,600 पे खुल जाता है, यहाँ पे भी नहीं खुलता है, 34,500 पे। यही तीन में से कोई एक एरिया होगा गैप डाउन का, है ना। तो भाई जैसे देखा ना, आज यहाँ से बाउंस आया तेज़ी से, कैसे तेज़ी से बाउंस आया, तो बिल्कुल कल भी इसी तरह अगर इस लेवल के आसपास खुलता है तो ज़रूर बाय का पोजीशन बनाना है। टारगेट ऊपर खुल सकता है 34,800 से लेके 35,000 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। देन आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को भी अगर बाय करना चाहें तो कर सकते हैं, 34,800 के स्ट्राइक प्राइस को, 34,900 के स्ट्राइक प्राइस को। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो कॉल ऑप्शन भी ये ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो मैंने आपको बता दिया। देखिए इसमें भी MACD फर्स्ट टाइम जो है ना RSI को कन्वर्ज करने की कोशिश कर रहा है। ऊपर चिपक तो गया है, अब यहाँ से कन्वर्ज अगर ब्रेक करके ऊपर जाता है तब आपको बैंक निफ्टी में एक अच्छा मूवमेंट बन सकता है, यानी कि लीडरशिप फिर बैंक निफ्टी ले लेगा ऊपर जाने में। अब ये चीज़ें तो हो गई, अब साल का आखिरी दिन है, देखते हैं कैसा रिएक्शन आता है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर बात करें तो बिल्कुल साइडवेज माहौल का सामना करना पड़ा होगा आज। हम लोग 15-15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं और ये आ गया 15 मिनट का चार्ट, ये देखिए, है ना। 15 मिनट का चार्ट क्या बता रहा है, यहाँ गैप डाउन ओपनिंग हुआ, बिल्कुल इस तरह से देखिए, यहाँ से ओपन यहाँ हुआ, यहाँ लो लगा, तुरंत एक रेंज बना लिया और ये पूरा का पूरा उसी एरिया में फंस के रह गया ना। फिर यहाँ से इस गैप को भरता है तो यहाँ पर कहीं कहीं फिर ये साइडवेज आके ये पूरा दिन साइडवेज कराता रहेगा। लेकिन अगर आप इसी चीज़ को एक पॉजिटिव थिंग से आप ऐसे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि साइडवेज तो हुआ है, लेकिन एक अच्छा पैटर्न में भी ये साइडवेज होने की कोशिश कर रहा था। आप देखिए एक ट्रेन लाइन का रेजिस्टेंस ले रहा था, अब इसके ऊपर ही हमें चाहिए 150 के ऊपर या 35,100 के ऊपर या 35,150 के ऊपर। देन आपको यहाँ पर एक तेज़ी 35,300 तक का बनेगा। लेकिन नीचे से अगर ये जोड़ते हैं तो यहाँ एक ट्रायंगल पैटर्न बन जाता है, इसको आप और नीचे ले आइए तो यहाँ से देखिए ट्रायंगल पैटर्न बन गया। तो अब ये जो सपोर्ट एरिया है हमारा 35,000 वाला, अगर ये 35,000 टूट जाता है नीचे की साइड में तब फिर क्या होगा, सेलिंग बढ़ जाएगा नीचे की साइड में, फिर नीचे जो है 34,800 700 सारे टारगेट आ सकते हैं सेल साइड में। तो ये व्यू है दोस्तों पूरा का पूरा बैंक निफ्टी पे। उम्मीद है फीडबैक जरूर देंगे आप। अब चलेंगे ज़रा हम लोग बैंकिंग स्टॉक्स पे, और सबसे पहले बैंकिंग स्टॉक कौन सा रहेगा हम लोगों का, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। रोज़ की तरह परंपरा को निर्वहन करते हुए देखिए AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, मैंने कल आपको बोला था कि अपने हाई के ऊपर निकलेगा तो ये जरूर ये बाय साइड जाने की कोशिश करेगा, और ये भी बोला था कि 1020 के ऊपर जाएगा तो 1040 से 50 के टारगेट देगा। आज का हाई 1060 का है ना, बिल्कुल कल वापस से 1050-55 को ब्रेक करेगा तो 1075 के टारगेट दिखा सकता है। एक्सिस बैंक बहुत ही शानदार जगह पे, इससे बेहतरीन तो जगह ही नहीं बन सकता। अब साइड में 685 के ऊपर निकलेगा 700-720 के टारगेट। बंधन बैंक में बस ये लेवल 260 का ब्रेक एक बार हो जाए आपको एक अच्छा मूवमेंट बनेगा 270 से 80 का। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करते हैं, इसमें देखिए कुछ न्यूज़ आ रही, कुछ खबरें आ रही, 84 के ऊपर निकलेगा तो 86 से 88 के टारगेट। और बैंक ऑफ इंडिया इसके ऊपर सस्टेन करेगा 53 के ऊपर, तब 55 से 57 का। केनरा बैंक की बात करते हैं, केनरा बैंक अपसाइड में 200 के ऊपर निकलने के बाद 205 से 210 का टारगेट। फेडरल बैंक अगर अपसाइड में रुकता है 83 से 84 रुपये के ऊपर तो 86 से 88 का टारगेट देगा। HDFC बैंक मूवमेंट लीडरशिप लेने की कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है, 1470 के ऊपर निकलने के बाद आपको 1500 के लेवल बनेगा। ICICI बैंक की बात करें, ICICI बैंक जो है अपसाइड में गया है, ये देखिए यहाँ से एक रेजिस्टेंस है ट्रेन लाइन का, अगर इसको ब्रेक करता है ऊपर 745 तो 760 का टारगेट। IDFC फर्स्ट बैंक बाय ऑन डीप करना है, लॉन्ग टर्म स्टॉक रखना है पोर्टफोलियो, नॉट फॉर शॉर्ट टर्म, नॉट फॉर इंट्राडे। इंडियन बैंक की बात करें 145 के ऊपर सस्टेन करेगा तो 150 का टारगेट। इंडसइंड बैंक नज़र रखिए ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है, ऊपर 900 के ऊपर निकलते के साथ 925 से 50 का टारगेट। कोटक बैंक भी ब्रेकआउट कर सकता है अगर सस्टेन करना लग जाए। इस देखिए यहाँ से एक ट्रेन लाइन है हमारे पास, अगर यहाँ पे रुके जाए एक बार 1780 से 1785 तो देन ये 1800 के टारगेट देगा। PNB बाय ऑन डीप करना है, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो स्टॉक। RBL बैंक जब तक ऊपर 155 के ऊपर सस्टेन नहीं करे तब तक कुछ नहीं हो सकता है। कल ही मैंने एक थंबनेल पोस्ट किया था बना के, थोड़ा और नीचे थोड़ा और नीचे, ये पूरा नीचे ही आ रहा है। SBI जब तक 480 के ऊपर 470 के ऊपर नहीं निकले तब तक पोजीशन नहीं करेंगे। देखिए ये एक इन्वेस्टमेंट स्टॉक हो सकता है, SBI ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है, इन्वेस्टमेंट स्टॉक है, ठीक है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 46 के ऊपर निकला तो 48 से 50 के टारगेट, और येस बैंक 15 रुपीज़ के ऊपर जाने के बाद मूवमेंट करेगा, अदरवाइज छोड़ देंगे इसको। तो ये है बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक पे दोस्तों मेरा व्यू। पसंद आया तो ज़रूर फीडबैक करें, और साल का आखिरी दिन है कल 31 दिसंबर 2021, तो आपको आने वाले साल की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। तो चलिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।